हाँ तो बच्चों क्या हाल है। मैंने आपको इससे पहले की क्लास मैंने लिया था अंग्रेजी का, और उसमें मैंने टेंस पढ़ाया था, टेंस के प्रकार पढ़ाए थे। और उसमें मैंने आपको एक सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट पे आपका एक दिन का रूटीन करवाया था कि आपको अपने दैनिक जीवन को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं उससे आगे जाता हूँ। इसमें एक आ जाती है, अगर एक हम नोट ही लिख देते हैं, अगर वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन तो वाक्य में मौजूद वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब है आपके सामने कि कहां हम वर्ब में कहां पर एस लगाएंगे और कहां पे हम ईएस लगाएंगे। ये दो चीजें हैं। तो अगर वर्ब में अगर मैं यहां जहां पे एक और नोट ले लेते हैं, नंबर 2, जिस वर्ब के अंत में ओ एस एस एच सी एच इत्यादि हो तो ईएस का प्रयोग करेंगे। ईएस का प्रयोग बाकी करेंगे। बाकी के साथ केवल एस का। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, माँ खाना बनाती है। एक ले लेते हैं, सीता अंग्रेजी पढ़ाती है। एक ले लेते हैं, और मोहन क्रिकेट खेलता है। एक और, वह सोचे क्या रखा है, चलिए, वह किताब लिखता है। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई एक नाम कह सकते हैं। तो यहाँ माँ क्या है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मेरा स्ट्रक्चर क्या था, हमारा स्ट्रक्चर क्या लिखा है, तो मैंने एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना था इससे पहले। चलिए, तो अब
को उठाना है। माँ को क्या करना है, सब्जेक्ट हो जाएगा, काम करने वाला यहाँ कौन है, मदर। माँ क्या करती है, काम क्या है, खाना बनाना। खाना बनाना का कुक। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें ईएस कहाँ लगाना है। अगर ये इसमें से कुछ रहेगा तो ये तो अंत में क्या आ गया कि के यहाँ पे तो किसी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे। तो क्या हो गई, मदर कुक्स क्या करती है, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं मदर कुक्स, या नहीं अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप फूड लगा लें, कुक्स फूड। ठीक है। उसी तरह सीता पढ़ती है, सीता एक नाम आ गई, सीता। पढ़ना का रीड, अंत में क्या आया, डी। यहाँ पे डी है, नहीं है तो क्या करेंगे, एस लगाएंगे। सीता रीड्स क्या पढ़ती है अंग्रेजी, अरे पढ़ती नहीं है, पढ़ाती है, सॉरी। तो यहाँ पे हमने रीड को क्या करना है ना, टीच कर देना है, TEACH। अब यहाँ पे तो CH है, क्या इसमें कहीं CH है, यहाँ पे है, तो फिर हमें क्या लगाना है, ES। तो सीता। अब ठीक है, क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। समझ में आ रही है। इसी तरह अगला है आपका मोहन क्रिकेट खेलता है, यहां भी एक नाम है मोहन, खेलना का प्ले, क्या खेलता है, लेकिन यहाँ पे वाई है, वाई नहीं है तो हम एस लगाएंगे। ठीक है, क्या खेलता है, क्रिकेट। उसी तरह वह किताब पढ़ता है, ही सी इट, या कोई एक नाम, तो एक नाम तो यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया। तो ही लिखना का लिखता है, लिखना का राइट हो जाएंगे WRITE। अब यहाँ पे अंत में ई आया, ई यहाँ पे है, नहीं है, क्या लगाएंगे, राइट्स। क्या लिखता है, ए बुक। कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आप इसको जैसे नोट करें, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। कर लिए होंगे, चलिए। तो मैंने पहला स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह और काम कर रही है, कैसे बनाना है पहले वाले स्ट्रक्चर पे। अब दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव। नेगेटिव, ये थोड़ा सा जिद्दी बच्चा है, इसको कुछ भी कहेंगे वो मना कर देगा, नहीं बोल देगा पहले ही। इसका आगे हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस, मैं लिखाया था डू डज का प्रयोग कहाँ और कैसे किसके साथ होता है पहले वाले वीडियो में, दूसरे वाले वीडियो में आप जरूर देख लेंगे। डू डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह एक और इसका ऐसा, इस पे एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले कुछ। मैंने लिखा था माँ खाना बनाती है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, माँ को छुट्टी दे देना है हमें आज। माँ खाना नहीं बनाती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मदर। अब माँ के साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, अगर एक माँ है तो हम डज लगाएंगे, एक से अधिक है तो फिर आप लगा सकते हैं डू। तो हर किसी की एक ही माँ ज्यादातर होती है, तो क्या लगाना है, डज। सब्जेक्ट हो गई, डू डज में से एक लग गई। अब है यहाँ पे नॉट। नॉट क्या करती है मदर, खाना नहीं बनाती है, बनाना का खाना नहीं बनाना का, तो नहीं का तो नॉट मैंने लगा दिया, कुक। अब यहाँ पे आप कहेंगे एस नहीं, जब हमने डू डज का प्रयोग करना है तो फिर एस का प्रयोग नहीं करना है। कुक, अब या तो फूड लगाए या नहीं लगाए, आपकी इच्छा। तो मदर डज नॉट कुक फूड। ठीक है, इसके बाद वाला स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं एक, ये इंटरोगेटिव है। इसमें क्या होती है, पहले आपको क्या डालकर शक पैदा कर देगा, ठीक ना। तो
तो इसमें क्या होगा कि इसमें डू डज आगे आ जाएंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट। जब ये सब होगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगी, प्रश्न तो बनेगा। तो अब इस पे क्या कर लेंगे हम, एक ले लेते हैं, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, वह लगा रहे यहाँ पे, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो वह के साथ यानी ही के साथ डू या डज, डज लगेगी। सब्जेक्ट में ही, अब यहाँ पे नहीं तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये नॉट की तो प्रयोग यहाँ पे हमें नहीं चलेगी, नॉट हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, केवल डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू डज, डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे V1 है, तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, पढ़ना का V1 पहला रूप है, रीड का रीड ही रहेगा। और क्या वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इंग्लिश। अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें तीसरा रूल हो गई, चौथा, ये तो पहले क्या डाल के शक पैदा कर देगा, फिर निगेटिव नॉट डाल के मना भी कर देगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, जो नॉट हमने वहां से हटाया था यहां पे डालना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे बनाते हैं, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में पिताजी अखबार या समाचार पत्र, आपकी इच्छा, अखबार नहीं पढ़ते हैं। क्या जी सही है, कैसे सही होगा, क्योंकि यहां तो हमने जैसे शक पैदा ही नहीं किया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, तब ना होगा जी। ठीक है, तो क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं, एक पिता है तो डू या डज, डज लगेगा, डज फादर। अब यहां पे सब्जेक्ट नॉट भी है लगाना हमें, अब नॉट रीड ए, अखबार का न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क अंत में। तो यहाँ पे आपका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। एक स्ट्रक्चर मैंने पहले आप लोगों को बताया था, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद फिर मैं इसके आगे वाला पढ़ाता हूं। हाँ जी, चलिए अब इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने जैसे इंडेफिनिट को किया, कहां लेकर गया था, प्रेजेंट में। अब उसी इंडेफिनिट को लेकर हमें कहां जाना है, पास्ट में जाना है। तो जब उसी इंडेफिनिट को लेकर पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। हम कैसे समझेंगे कि यही पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी कुछ पहचान होनी चाहिए। पहचान वही लिखेंगे काम के अंत में, अंत में क्या आया, गया, खाया, पिया। अब कहेंगे सब में आया है, चलिए यहां से मैं चेंज कर देता हूं,
उठा, बैठा, फिर आप कहेंगे सर तो फिर ठा लगा दिया। चले फिर मैं देख लेता हूं। खेला, ला आ गया, तो कुछ भी हो, कूदा, दा आ गया, इत्यादि ले लेते, जितने भी वर्ब है ना वो सब इसमें आ जाएंगे। चलिए अब इसको बनाने के लिए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स, रूल्स तो होंगे, तो हमने इसका रूल लिखना है। एस प्लस, अब हमें वर्ब्स के दूसरे फॉर्म की आवश्यकता है, ठीक ना। अब जैसे मैंने पत्र लिखा, तो हमें अब क्या करना है, सब्जेक्ट मैंने, आई का क्या करना, V2, काम क्या है इसमें, लिखना, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट, राइट का V2, रोट, क्या लिखा, पत्र। एक और लेते हैं, सचिन ने शतक बनाए, सचिन शतक बनाए, सचिन शतक बनाई, क्या हो जाएगा, सचिन, बनाना का मेक आएगी तो यहाँ पे मेड करेंगे, मेड इन इंडिया, मेड सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरह आप फिर से इसको बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ दे देता हूं आप लोगों को होमवर्क के लिए, आप लोग लिखेंगे, बना के लाएंगे। रावण ने सीता का अपहरण किया, बीता हुआ समय में है। एक और ले लेते हैं, मैंने झूठ बोला, झूठ बोला। एक और आप ले लेंगे, मेरा पड़ोसी, मेरा पड़ोसी कल लड़ाई किया, लड़ाई किया, ठीक है। ये 3 आपका होमवर्क है, आप लोग कृपया से मैसेज जरूर करेंगे कि आप लोगों ने क्या बनाया, ठीक ना। चलिए आप लोग इसको नोट करें, फिर मैं इसके आगे देखता हूं जी। कर लिए होंगे, चलिए। अब हमें इसके दूसरे रूल की तरफ, दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ आना है। 4 स्ट्रक्चर हर सभी टेंसों में होती है। तो दूसरा स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, वो सिंपल था, तो ये आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, जब डिड लग जाएगी तो फिर अब वर्ब का पहला रूप आ जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल ले लें, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, उसने इस काम को नहीं किया, इस काम को नहीं किया, ठीक है। चलिए ये दोनों को बनाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई, क्या लगाना है, डिड, फिर नॉट। अब काम क्या है यहाँ पे, बोलना, बोलना का टेल ए और झूठ का लाई।
उसी तरह उसने इस काम को नहीं किया, सब्जेक्ट यहाँ पे उसने ही लगना डिड है, फिर नॉट करना का डू, इस काम का दिस वर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम इसका अगला स्ट्रक्चर लेते हैं। नेगेटिव के बाद क्या आ जाएगी, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इसमें बताया था पहले, ये थोड़ा शक्की आदमी है, क्या डाल के शक पैदा कर देगा, तो इसका आ जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जांपल भी ले लें। क्या तुमने उसकी मदद की, शक है, पूछ लेते हैं, उसकी मदद की। क्या पिताजी बाजार से आए? ठीक है, अब क्या लगा हुआ है, तो क्या लगा है तो क्वेश्चन मार्क तो करेंगे ही। चलिए अब ले लेते हैं, क्या तुमने उसकी मदद की, तो पहले डिड आना है, डालेंगे डिड, तुम का यू, काम क्या है इसमें, मदद करना, हेल्प किसकी, उसकी। अगर आप किसी लड़की का हेल्प कर रहे हैं तो हर लगाएं, लड़का का कर रहे हैं तो हिम लगा सकते हैं। उसी तरह पिताजी बाजार से आए, तो क्या पिताजी, डिड ही लगेगा पहले, डिड पिताजी का, फादर, आना का क्या हो जाएगा, काम क्या है इसमें, आना, काम कहां से आ गए, भाग जाओ भाई, पिताजी आ गए कहां से, मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आशा करते हैं यह भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहां तक। चलिए अब इसके बाद इसका अगला स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव पहले शक पैदा करेगा, बाद में मना कर देगा। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा इसमें, पहले तो डिड से ही शुरुआत करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका ले लेते हैं एग्जांपल, कुछ होना चाहिए। क्या भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तरक्की नहीं किया, या की, जो लगा, तरक्की के क्षेत्र में तरक्की नहीं किया, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कोई, बताओ भाई किया कि नहीं किया। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने, मुझे लगा कि कोई बुला रहा है, पूछ लेता हूं, क्या आपने मुझे नहीं बुलाया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्या भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तरक्की नहीं किया, तो पहले क्या लगाना है हमें, डिड। डिड भारत का तो पता होगा जहां आप रहते हैं, डिड इंडिया नहीं है तो नॉट, तरक्की का प्रोग्रेस, PRO GRESS, नॉट प्रोग्रेस, कहा नहीं किया, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, तो इन द
सेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मुझे नहीं बुलाया? तो क्या करेंगे हम पहले? डिड, आपका क्या लगाना है? यू, नहीं है तो नॉट, बुलाना का कॉल। कोई दिक्कत नहीं। अंत में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट का जैसे चारों स्ट्रक्चर हो गए। फर्स्ट तो मैंने इरेज कर दिया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप इसको नोट करेंगे और फिर हम अगली क्लास में आपको इसके आगे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय और आशा करते हैं आप लोग बने रहें।